वैसे तो सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम सिर्फ बाहरी प्रॉब्लम है, देखने में सिर्फ आपको लगता है कि स्किन का कलर चेंज हुआ है, उससे रिलेटेड कोई बीमारी आगे आपको नहीं होती है। बट ऐसा मैं मानती हूँ कि कोई और बीमारी अगर आपको हो तो आपको सफ़ेद दाग हो सकते हैं। ऐसे ही किसी और बीमारी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे कॉमन जो एक परेशानी मैं देखती हूँ कि सफ़ेद दाग के मरीज़ फेस करते हैं वो है पेट की परेशानियाँ। पेट की परेशानियाँ बहुत तरीके की हो सकती हैं, तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं परेशानियों के सल्यूशंस के बारे में आज डिस्कस करूँगी। पेट की परेशानी का नाम सुनते ही अक्सर आई थिंक ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम लोगों की सबकी एक टेंडेंसी होती है। कुछ भी हो, आजकल बहुत चीज़ें जो हैं ओवर द काउंटर ओटीसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। आपको गैस हो रही है, आप गैस की टैबलेट खा लेते हैं, आपको कोई सिरप्स पता है आप वो खा लेते हैं, एंटासिड्स खा लेते हैं, तो उस समय के लिए तो आपको कुछ आराम ज़रूर मिल जाता है। बट जैसा मैंने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने प्रैक्टिस में ये चीज़ देखी है कि बहुत लंबे समय तक जिनको पेट की परेशानियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने उसका कोई ठीक से इलाज नहीं किया, मतलब रूट कॉज को ट्रीट नहीं किया, तो उनको सफ़ेद दाग डेवलप होते हैं। लाइक मान लीजिए 10 साल से आपको पेट की परेशानी थी, बाद में आपको सफ़ेद दाग हो गया, तो आपकी परेशानियों में ऐड हो गया, पेट की परेशानी वही रही, सफ़ेद दाग और ऐड हो गया। तो इसका सल्यूशन क्या है? आज जो मैं आपको एक एक करके परेशानियाँ बताऊँगी, उनके दवा के सल्यूशन ना बता के मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप कुछ घर बैठे कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जिसका मैं नाम लेना चाहूँगी वो है कि पेट जो है, पेशेंट कहते हैं भरा भरा रहता है। तो अगर ऐसा है आपको कि फीलिंग आती है कि आपको पेट भरा भरा रहता है या फारा बना रहता है या ब्लोटिंग हो जाती है आपको, तो इसके लिए दवा लेने से पहले जब तक आप डॉक्टर के पास जाएं या अपनी परेशानी डिस्कस करें, एक चीज़ जो आपको ट्राई करनी चाहिए वो है फास्टिंग। अब फास्टिंग बहुत तरीके से कर सकते हैं आप। इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपने नाम सुना ही होगा, आयुर्वेद में इसको लंघन बोलते हैं। बेसिकली कि आपका पहला खाना जब तक नहीं पच जाए आपको दूसरा खाना नहीं खाना चाहिए। और ये फास्टिंग डिफरेंट विंडोज़ के हिसाब से भी हो सकती है। किसी को 16 घंटे की फास्टिंग, किसी को 12 आवर्स की फास्टिंग, यानी कि उस समय में आपको कुछ नहीं खाना है। और कभी कभी सिर्फ सिंपली इतना करना कि एक मील से लेके दूसरे मील तक, यानी कि जब तक आपको खुद भूख ना लगे आप खाना ना खाएं, आपको फास्टिंग करनी चाहिए। सेकेंड प्रॉब्लम जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा फेस करते हैं वो है फ्लैचुलेंस की। फ्लैचुलेंस यानी कि गैस पास होना, हवा पास होना एनल रीजन से, और ये कभी भी होती रहती है और कभी कभी बहुत स्मेली होती है। ऐसे केस में दवा लेने से पहले आपको अपने मील्स के बाद या मील्स बनाते हुए अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अजवाइन बहुत कॉमन हमारी नॉर्मल हमारी किचन में हमें मिल जाती है। इसको यूज़ करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। आप इसे अपनी कुकिंग में यूज़ करिए, या फिर आप खाना खाने के बाद बस एक फाँक इसका ले सकते हैं विद सॉल्ट, थोड़ा सा वो ले सकते हैं। और या फिर आप इसका पानी जो टी होती है अजवाइन की वो भी बना के पी सकते हैं। एक थोड़ा अनकॉमन सा तरीका आप यूज़ कर सकते हैं कि अजवाइन का पत्ता अगर आप घर में अगर उसका प्लांट लगाते हैं, उसको काट के आप अपनी कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, रोटी में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस भी अच्छी आती है, डाइजेस्टिव भी होता है। बट ध्यान रखना है जिनको हीट की प्रॉब्लम है, गर्मियों के सीज़न में जिनको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज़्यादा ये हीटिंग चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। एक और प्रॉब्लम जो बहुत कॉमनली पेट की समस्याओं में लोगों को हो रही होती है और वो होती है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि एक मोशन जो उन्हें एवरी डे पास हो जाना चाहिए वो नहीं होता है, या हार्ड स्टूल्स होते हैं। तो इसके लिए एक इजी सोल्यूशन जो आप कुछ दिन तक ट्राई करके देख सकते हैं वो ये है कि कैस्टर ऑयल या देसी घी को आपको 1 से 2 चम्मच गर्म पानी में रात को सोने से पहले लेना है। ऐसा करने से आपको नेक्स्ट डे मोशन एक अच्छा सा आ जाएगा। ऑफ कोर्स डाइटरी चेंजेस आपको करने ही करने हैं, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो आप 10 से 15 दिन तक आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, कोई मेडिसिन लेने की बजाय कैस्टर ऑयल या देसी घी गर्म पानी में। पेट की परेशानियों में एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो लोगों को हो रही होती है, और वो होती है बर्प्स, यानी कि बार बार डकार आना, स्मेली डकार आना और एसिड बनना, गले में तेज़ाब जैसी फीलिंग होना। तो खाना तो क्वांटिटी में कम करना एक बहुत ही इजी सोल्यूशन है जो मैं बोलती ही हूँ लोगों को करने के लिए, कि आप जो खाने की क्वांटिटी है उसको लिमिट कर दीजिए। लाइक अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो 2 पे आइए, 2 खाते हैं तो थोड़ा कम खाइए। लाइक अपनी भूख से थोड़ा कम खाना है। और अपनी डाइट में 2 चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। डेली रूटीन में आप गुलकंद यूज़ कर सकते हैं, गुलकंद घर पे भी बना सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून अर्ली मॉर्निंग आप ले सकते हैं, और साथ ही रोज़ टी, जो ये दोनों चीज़ें हैं, रोज़ टी का भी इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें जो आपकी बॉडी में जो पित्त बनने की जो परेशानी हो रही है वो आपको उसमें हेल्प करेंगी।
तो ये सभी परेशानियाँ, भले अफारे की प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो या एसिड बनने की प्रॉब्लम हो, ये आपको इन जो भी चीज़ों के बारे में मैंने बताया करने से अगर आपको रिलीफ मिल जाता है तो वेल एंड गुड, कुछ दिन तक आप ट्राई कर सकते हैं। बट अगर कुछ दिन करने के बाद भी आपको कुछ आराम नहीं मिलता है तो आप अपनी नेक्स्ट कंसल्टेशन में विटिलिगो की मेडिसिन के साथ इनके लिए भी मेडिसिन ऐड करवा सकते हैं। बिकॉज अगर इन चेंजेस से, लाइफस्टाइल चेंजेस से अगर आपको फ़ायदा ना हो तो आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा।